चीनी नागरिक ली जियाकी की जांच रिपोर्ट पर मुजफ्फरपुर न्यायालय के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को चीनी भाषा के अलावा कोई और भाषा की जानकारी नहीं थी, तो फिर उसने पुलिस को कैसे अपना नाम और पता बताया। दूसरा सवाल कि जेल में इतने लोगों के बीच कैसे उसने अपने चश्मे से खुद को घायल कर लिया। इसका सीधा तात्पर्य है कि चीनी नागरिक को चीनी भाषा के अलावा और भी भाषा की जानकारी थी, जिसे पुलिस के द्वारा छिपाया जा रहा है। दूसरी बात कि पुलिस के मार की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शरीर के कई जगहों पर जख्म की बात कही गई है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा जो जांच टीम बनाई गई उसमें सभी को निर्दोष करार दिया गया और किसी भी व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया गया। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस ने अपनी गलती छिपाने के लिए जांच रिपोर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए चीनी एम्बेसी को सूचना दी गई है। इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग को भी इसकी जानकारी देते हुए जांच की मांग की गई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 5 जून को चीनी नागरिक ली जियाकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में ही उसने आत्महत्या की कोशिश की। इस दौरान उन्हें मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसका नाम था ली जियाकी और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक में जेल खुदीराम बोस काराधीन में भेजा गया था। पुलिस के जेल में भेजने के बाद न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद उसकी मृत्यु SKMCH में इलाज के दौरान हो जाती है और उसका जांच बैठता है, जांच की जाती है। तो जांच जो रिपोर्ट आता है, आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि जांच में यह खुलासा होता है कि कोई भी दोषी उसके मृत्यु को लेकर के नहीं है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन जो तैयार किया गया है उसमें यह दिया गया है कि उसके शरीर पर, गर्दन पर कई जगह जख्म का निशान भी बताया गया है, जबकि जांच में यह कहा गया कि जेल में वो अपने चश्मा के शीशा से अंडकोश को काटने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य और तब लगेगा जब यह कहा गया कि चाइनीज़ भाषा के अलावा वह अन्य भाषा की जानकारी उसे नहीं थी। केंद्रीय खुदीराम बोस कारा के अधीक्षक और वहाँ के अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से इसको हत्या को आत्महत्या बताया गया है और उसके द्वारा मृत्यु बताया गया है, यह घोर आश्चर्य की बात है। क्योंकि जब उसे चाइनीज़ के अलावा कोई जानकारी नहीं थी, तो फिर पुलिस ने उसका और उसके नाम पता कैसे लगाया, कैसे बात किया, जब चाइनीज़ को यहाँ जानता ही नहीं है और वह व्यक्ति को चाइनीज़ के अलावा कोई भाषा की जानकारी नहीं थी, तो अपने पिता का पता और अन्य पता कैसे बताया। न्यायालय द्वारा उसे जेल न्यायालय में पता बताने के बाद भेजा जाता है, पूछताछ के बाद भेजा जाता है, कैसे भेजा गया, इसका सीधा मतलब है कि उसे चाइनीज़ के अलावा अन्य भी जानकारियाँ थी जिसको इन लोगों ने छुपा रहा है। क्योंकि इसको मारपीट की गई है और मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस तथ्य को अपने बचने के लिए इसे छुपाया जा रहा है। इसी को लेकर के हमने एम्बेसडर, जो एम्बेसी है चाइना का, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में, उनको और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिख करके हमने उसमें जांच रिपोर्ट और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सारा लगाते हुए हमने भेजा है और मांग किया है कि हत्या मारपीट करके की गई है और उसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। और जब जेल भेजा जाता है तो पहले उसे पूजा वार्ड में रखा जाता है, जहाँ पर अन्य लोग भी होते हैं, जहाँ कई लोग वहाँ पहले से मौजूद हों, अकेला वह बंदी नहीं हो। वैसी परिस्थिति में वह कैसे अपने चश्मा के शीशा से अंडकोश काट करके और अपने आप को